अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद सज्जाद तनोली। नाज़रीन मैं मौजूद हूं आज डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की यूनियन कौंसिल पेंटकरू खान के गांव कोटेड़ा में। यहां पर आपको एक ज़बरदस्त कुदरत का शाहकार दिखाने जा रहे हैं। नाज़रीन आपको पता है कि कुदरत की जानिब से दुनिया भर में अजीब व गरीब किस्म के शाहकार तराश तराश के बनाए गए हैं, लेकिन आज जिस गाँव में मौजूद हूँ, गाँव का नाम है कोटेड़ा और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ कोटेड़ा का मकाम नाली ये जगह है। यहाँ पर कुदरत की तरफ से एक ऐसा ज़बरदस्त अजीब व गरीब शाकार बनाया गया है। ऐसे लगता है कुदरत ने इसको ऐसे तरीके से डिज़ाइन किया है, ऐसे गरीब अजीब व गरीब किस्म के इसके अंदर नक्श व निगार हैं। देखने से मालूम होता है कि ये किसी वाकई कारीगर ने तराश तराश के बनाए हैं। नाज़रीन काम इसके बारे में एक दिलचस्प बात भी आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर मुकम्मल तौर पर अंधेरा है। एक जगह ऐसी है जहाँ से रोशनी अंदर जाती है और उसके अंदर जाने का जो जगह है वो भी इंतहाई अजीब व गरीब और इंतहाई मुश्किल किस्म की जगह है। छोटी छोटी सीढ़ियाँ मकामी लोगों ने तराश तराश के बनाई हुई हैं। दूर दराज से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। आज भी हवेलियाँ से यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए हैं जिनके साथ में यहाँ पर तशरीफ़ लाया हूँ और मैं आपको दिखाने लगा हूँ कैमरे की आँख में एक ऐसी चीज़ महफूज करने लगा हूँ, एक ऐसी जगह अजीब गरीब जो अगर टूरिस्ट यहाँ का विज़िट करें तो ये यकीनन दीदा ज़ेब इंतहाई दिलकश मनाज़र वो यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे। नाज़रीन कराम यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ से मेन इंटरेस्ट है वहाँ पर अगर आप जाएँ तो आपको एक लम्हे के लिए यहाँ पर यह महसूस होगा कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुदरती एसी लगाया हुआ है। इंतहाई ठंडक इंटर से मालूम होती है और जूँ जूँ बंदा अंदर दाखिल होता जाता है इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता है और इंतहाई अंधेरे वाला रास्ता है। यहाँ पर टार्च के अलावा जाना मुश्किल है और आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर सांपों की कसरत है। इस हवाले से भी इंतहाई मुश्किल ये जगह है। यहाँ पर जो मकामी लोग हैं अगर वो यहाँ पर आएँ तो इंतहाई बंदोबस्त इंतहाई निज़ाम के साथ यहाँ पर आते हैं और यहाँ का विज़िट करते हैं। नाज़रीन कराम यहाँ पर यह भी आपको बताता चलूँ कि इसकी जो लंबाई है थम वाली कलाम की इंतहाई अंधेरे वाला एरिया और जो इसकी लंबाई है कम से कम 20 से 25 मीटर इसकी लंबाई है और इसके अंदर पानी बहता है और अंदर ऐसी ऐसी छुपने की जगह हैं, ऐसे डिज़ाइन कुदरत की तरफ से छुपने के अंदर बनाए गए हैं कि इंसान को बाहर से मालूम नहीं होता। अगर कोई दुश्मन यहाँ पे छुपा हो तो इंतहाई आसानी के साथ यहाँ से वो छुप के अपने टारगेट को हिट भी कर सकता है। तो नाज़रीन कराम चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा और इस दिलचस्प व अजीब व गरीब किस्म के अल्लाह ताला के इस शाकार को आपको दिखाने जा रहा हूँ और जो अंदर मुश्किल जगह हैं इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। आइए मेरे साथ चलते हैं। नाज़रीन हम मेन इंटरेस्ट की जानब जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता चलूँ कि इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता है, इंतहाई तंग रास्ता है। अगर यहाँ पर एक कदम भी हमारा स्लिप हो जाता है तो ज़िंदगी और मौत का खेल है। तो मेरे कुछ साथी आगे भी गए हुए हैं। तो इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते आप देख रहे हैं और बड़ी मुश्किल से हम ये सफ़र कर रहे हैं। इंटरेस्ट की जानब बढ़ रहे हैं, मेन इंटरेस्ट की जानब, और ये हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं ये मनाज़र, ये कैसे मनाज़र हैं। और मेरे दोस्त आगे कुछ पहुँचे भी हुए हैं और मैं उनकी जानब बढ़ रहा हूँ। ये मेन इंटरेस्ट है, आपको दिखा रहा हूँ। ये एरिया आप देख सकते हैं। ये कुदरत का कैसा शाहकार है। ऐसे लगता है किसी कारीगर ने इसे तराश खराश के बनाया हो। ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे। और ये सामने मेरे दोस्त हैं जो हमारे इसी गांव के रहने वाले हैं, कोटेड़ा के, और ये मेन इंटरेस्ट है। और हम आगे बढ़ते हैं, आपको वो अंधेरा भी दिखाऊंगा मेन इंटरेस्ट वाला और जो मुश्किल दुश्वार गुजार एरियाज हैं वो भी आपको दिखाऊंगा और कुदरत के जो इसके अंदर मौजूद तमाम शाहकार हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और ये मेन इंटरेस्ट है जिसका मैंने आपको बताया था कि ये इंतहाई एसी वाली जगह है। जब बंदा इस जगह पे पहुंचता है तो ऐसे लगता है कि अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर यहाँ पर एसी लगाया हुआ है। तो मेन इंटरेस्ट की जानब ये मैं बढ़ चुका हूँ। ये मेन इंटरेस्ट है जहाँ पे हम मौजूद हैं। नाज़रीन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेन इंटरेस्ट की जानब में बढ़ने लगा हूँ। ये मेन इंटरेस्ट है और इंतहाई मुश्किल रास्ता है। ये देख सकें कि आपने सीढ़ियों के स्टेप इन्होंने इंतहाई छोटे छोटे करके बनाए हुए हैं। यहाँ अगर कोई टूरिस्ट अगर आ सकता है तो वो आसानी से ऊपर जा सके। तो नाज़रीन ये मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, इंतहाई मुश्किल रास्ता है, ऊपर की जानब बढ़ रहा हूँ मैं। तो ये मुझे सहारा लेके जाना पड़ेगा और ये मेन इंटरेस्ट है। इंतहाई मुश्किल रास्ता है, यहाँ से ऊपर जाने के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं ऊपर जा सकूँ, आपको मनाज़र दिखा सकूँ। तो मैं ऊपर, ये मेन इंटरेस्ट है, इंतहाई मुश्किल रास्ता है। अच्छा तो अभी
रास्ता बहुत मुश्किल है, वीडियो भी आपको दिखानी है तो मेरी हेल्प करेंगे यहाँ पे कोई दोस्त। एक मिनट अपने हाथ उसको दो, अपने हाथ उसको बड़ी मुश्किल से मैं ऊपर आने में कामयाब हो गया हूँ। अभी आगे बढ़ने लगा हूँ, मेरे दोस्त यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहे हैं और मकसद ये है कि आपको ये जगह दिखानी है। मकसद ये है कि हमारे जो टूरिस्ट हैं जो पाकिस्तान बाहर का विज़िट करते हैं उनको ये मुश्किल जगह दिखानी है ताकि वो इस एरिए का भी विज़िट कर सकें। और नाज़रीन ये एसी वाली जगह पे खड़ा हूँ, कुदरत की तरफ से ये एसी लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अंदर बिल्कुल अंधेरा है, गुप अंधेरा छाया हुआ है और बाहर की रोशनी भी मैंने आपको दिखाई है। और अब अंदर आ गया हूँ, ऊपर जाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे दोस्त मेरे साथ हैं अभी। नाजरीन ये मेन इंट्रेंस हम क्रॉस करके दूसरे पोर्शन पे आ चुके हैं। ये आपको कुदरत की ये शकार दिखाने जा रहा हूँ, कैसे तराश खराश के ये बने हुए हैं, ये देख लें आप। हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि ऐसे महसूस हो रहा है कि कुदरत के इन शकारों को किसी मज़दूर ने, किसी कारीगर ने तराश खराश के बनाया हो। लेकिन कुदरत का ये ऐसा शकार है, कुदरत सबसे बड़ी जो है वो कारीगर ज़ात है, वो कुछ भी बना सकती है। तो ये जो जगह है ये भी किसी एसी से कम नहीं है। इसके अंदर पानी है, आप देख रहे हैं पानी के कतरे भी ऊपर से आ रहे हैं, हमारे छतों पर भी टपक रहे हैं। इसके अंदर मुकम्मल तौर पे पानी है। ये जगह आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सामने इसलिए नहीं आ सकता कि सामने आकर बोलना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर एक ही बंदा खड़ा हो सकता है, दूसरे बंदे की खड़े होने की गुंजाइश नहीं है। तो मैंने ख़ुद ही अपना कैमरा हैंडल किया है और इसके बैग में मैं ख़ुद खड़ा हूँ, आपको ये मनाज़िर दिखा रहा हूँ। इंतहाई ज़बरदस्त, इंतहाई दिलकश, इंतहाई खूबसूरत जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अंदर जगह आप देख सकते हैं, ये अंदर से बिल्कुल खाली है। इसके अंदर भी पानी है लेकिन इसके अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि रास्ता नहीं है। लेकिन हमें देखने में ये जगह काफ़ी आगे तक मालूम होती है। तकरीबन ये होगी 7 से 8 मीटर ये जगह है। ये बिल्कुल अंदर से खाली है। और ये दूसरी जगह मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये देखें। इसको हम यहाँ पर जो लोग हैं हम इसे थम वाली कलाम बोलते हैं। ये जगह है। आगे बढ़ने लगा हूँ, आगे कुछ आपको दिखाने लगा हूँ। लेकिन इससे पहले ये भी आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पर इन जो भी बंदे हैं वो खड़े नहीं हो सकते, उसे झुक के चलना पड़ता है, क्योंकि अगर खड़े होते हैं तो ये हमारे सरों पे ये पत्थर लगते हैं। बिल्कुल करीब है हमारे ये। तो नाज़रीन ये देख सकते हैं आप, ऊपर से पानी भी कतरा कतरा करके टिपक रहा है। ये बिल्कुल खाली एक कमरा है इस जगह का। आपको ये मनाज़िर दिखा रहे हैं, पानी भी आप देख रहे हैं, ऊपर से इसकी छतों से पानी टिपक रहा है। इंतहाई मुश्किल जगह है, इंतहाई दुश्वार मकाम पर ये जगह बनी हुई है। कुदरत का ये शाकार बना हुआ है, जिसकी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसकी जो चौड़ाई है ये मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ है। किसी जगह से अगर बताऊँ तो किसी जगह पे ये चौड़ाई जो है वो तकरीबन है 1 मीटर है, किसी जगह पे इसकी जो चौड़ाई है और ऊंचाई है 10 मीटर है, किसी पे 5 है। इसी तरह मुख्तलिफ़ एरियाज़ की मुख्तलिफ़ चौड़ाई और लंबाई है। ये मनाज़र आप देख रहे हैं, इंतहाई दिलकश, इंतहाई ज़बरदस्त मनाज़र हैं। आगे बढ़ना लगा हूँ, ये ऊपर वाले आपको मनाज़र थोड़े से दिखा दूँ। ये ऊपर वाला एरिया है जो दूसरे पोर्शन को जो रास्ता जाता है, ये ऊपर वाला एरिया है। वहाँ भी हम जाएंगे लेकिन वो काफ़ी दूर है। उसको तकरीबन 2 पोर्शन और क्रॉस करके ये वाला एरिया ऊपर जाना पड़ेगा। आपको ऊपर थोड़ी थोड़ी रोशनी भी नज़र आ रही होगी, वो बाहर वाली आने वाली रोशनी है। तो अभी मैं आगे बढ़ने लगा हूँ, आगे के मनाज़र आपको दिखाऊँगा। लेकिन ये रास्ते भी आप देख सकते हैं कैसे रास्ते हैं। ये जो रास्ता है आगे बाहर वाली जानिब बढ़ने लगा है, ये रास्ता जाने लगा है। तो मेरा दोस्त आगे खड़ा है, वो मेरी मदद करेगा इसमें आगे बढ़ने के लिए। तो
आगे बढ़ते हैं जी। आगे के मनाज़र भी हम आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ने लगा हूँ। ये जगह भी मेरे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्रॉस करना भी ये जगह बड़ी मुश्किल लग रही है, मुझे महसूस हो रही है। देखें मेरे ऊपर भी चट्टानें हैं, कुदरत के ये शाकार मेरे सर पे भी हैं। बहुत मुश्किल है ये जगह। आगे बढ़ रहा हूँ और आपको ये मनाज़र भी दिखा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से ये मनाज़र आपको दिखाने लगा हूँ, क्योंकि नाज़रीन मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक कदम जो है फूंक फूंक के रखना होगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर अगर एक कदम में स्लिप हो गया तो फिर मुझे ज़िंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे। ये इंतहाई मुश्किल, इंतहाई दुश्वार गुजार एरिया है। तकरीबन 20 फुट में 20 मीटर में ऊपर आ गया हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे जो आने वाले टूरिस्ट हैं, कम से कम 15 से 20 लड़के जो हैं या 15 से 20 टूरिस्ट जो हैं यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। पूरे जगह में, पूरी स्तंभ वाली कलाम में ये जगह एक ऐसी है जो मुकम्मल तौर पे खुश्क भी है, लेकिन अगर ज़्यादा पानी आ जाए, यहाँ पे बारिशें हों तो इस एरिया में भी पानी आ जाता है। लेकिन इस वक्त ये जगह बिल्कुल खुश्क है और यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 लोग यहाँ पे खड़े हो सकते हैं जो महफूज हैं। ये एरिया भी खुश्क है, तो इससे आगे भी मुश्किल एरिया है, मैं वो भी आपको दिखाऊँगा। लेकिन इस एरिया पर चलते हैं और आपको कुदरत के एक ऐसे शिकार दिखाते हैं। यहाँ पर अगर कोई बंदा छुप जाए, किसी दुश्मन से पनाह ले ले, तो यकीनन वो दुश्मन उसे नहीं ढूंढ पाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको वो जगह भी दिखाता हूँ और मज़ीद चीज़ें भी जो कुदरत के शाकार हैं वो भी दिखाता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पानी नुमा छतरी वाली कटिंग वाला एरिया, जो पानी की वजह से इस तरह तराश खराश के कुदरत ने बनाया है, जैसे एक छतरी मालूम हो रही है। पानी की वजह से ये यहाँ से बनते बनते पानी वहाँ आगे तक गया है। फिर ये एक खूबसूरत तरह का डिज़ाइन कुदरत ने यहाँ पर बना दिया है। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं ये जगह ऐसी बनी हुई है, सब कुदरत ने तराश खराश के बनाई है। ऐसे खूबसूरत डिज़ाइन कुदरत ने बनाए हैं कि ये इंतहाई दीदा ज़ेर है। देखने वाले की जो नज़रें हैं चंद देर के लिए ठहर सी जाती हैं। ये कुदरत के ऐसे शाकार बनाए हुए हैं। तो आगे बढ़ता हूँ, आपको वो जगह भी दिखाता हूँ जहाँ पे इंसान बआसानी छुप सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऊपर से जो मेन इंट्रेंस है वो अगर कोई मालूम हो जाता है इंसान को कि मेन इंट्रेंस से कोई आ रहा है, थोड़ी सी आवाज़ भी बहुत बड़ी आवाज़ लगती है, क्योंकि ये जगह बंद सी है। लेकिन ये जो जगह आपको दिखा रहा हूँ ये जगह बिल्कुल खुश्क है। अगर ज़्यादा बारिशें हों तो इस एरिया में भी पानी आ जाता है। तो आगे बढ़ने लगा हूँ नाज़रीन, वो जगह आपको दिखाने लगा हूँ जहाँ पे इंसान, इस एरिया में वो वाहिद जगह है जहाँ पे इंसान छुप सकता है। तो आगे बढ़ता हूँ। ये खूबसूरत मनाज़र भी आप देख लें, ये कैसे खूबसूरत मनाज़र बने हुए हैं। ये जगह भी अंदर से बिल्कुल ख़ाली हैं। इंतहाई दिलकश व खूबसूरत दीदा ज़ेब ये मनाज़र हैं। कैसे तरह के ये डिज़ाइन अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं। आगे बढ़ता हूँ, इसके साथ साथ आपको ये मनाज़र भी दिखाने जा रहा हूँ आपको, और ऐसी जगह पे भी पहुँचने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि पहुँच जाऊँ कि जहाँ पे इंसान छुप सकता है। यहाँ पे इजीली अगर किसी हदफ को निशाना बनाया जा सके तो इंसान बना सकता है। ये खूबसूरत जगह भी आप देख लें, कैसी खूबसूरत मकाम हैं जो बने हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। ऐसे खूबसूरत अंदर डिज़ाइन मरतब किए गए हैं कुदरत की जानिब से। ये जगह इंतहाई मुश्किल से ये वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ। इंतहाई मुश्किल से कदम कदम यहाँ पे फूंक के रखना पड़ता है। ये डिज़ाइन आप कुदरत के देख सकते हैं, इंतहाई दिलकश खूबसूरत मनाज़र हैं। आगे बढ़ता हूँ, उससे पहले कि मैं अपना जो कैमरा है अपने कैमरा मैन के हवाले करने लगा हूँ ताकि मैं आगे के मनाज़र आपको दिखा सकूँ। अभी मैं उस जगह पे पहुँच आया हूँ जहाँ पे इंसान छुप सकता है, अपने एनिमीज़ को आसानी से हदफ बना सकता है। अंदर अंधेरा है, छोटी सी ये जगह है, लेकिन बाहर वाले इंसान को ये कभी भी मालूम नहीं हो सकता कि यहाँ पे कोई दुश्मन भी छुपा बैठ सकता है। तो आपको दिखाने लगा, मैं छुपने लगा हूँ उस जगह पे, क्योंकि अगर मैं छुपता नहीं यहाँ पे तो आपको कैसे ये मालूम होगा कि ये जगह इतनी डेप्थ में है और कैसी ये अंधेरे वाली जगह है। ये वाहिद मकाम है जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया आपसे कि डीप पे भी है और यहाँ पे आसानी से इंसान छुप सकता है। तो मैं अभी छुपने लगा हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। मैं नीचे उतरने लगा हूँ। बहुत मुश्किल जगह है, यहाँ पे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है।
डर भी महसूस किया जा रहा है क्योंकि अंधेरे वाली जगह है और काफ़ी अरसे से ये जगह वीरान है। टूरिस्ट भी कभी कभी आते हैं, लेकिन गांव वाले लड़के यहाँ पर गाय बगाए आते रहते हैं, अक्सर बेशतर आते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनका जो टूर रहता है वो गर्मियों के दिनों में रहता है। तो नीचे बैठने लगा हूँ। ये जगह आप देख सकते हैं, खूबसूरत ये जगह भी है, अच्छे डिज़ाइन हैं। इसके पीछे भी जगह बनी हुई हैं, छोटी छोटी गारें बनी हुई हैं। इंतहाई दिलकश जगह ये है। मैं टूरिस्ट को कहूँगा कि इस एरिया का विज़िट भी करें। अगर आपको इस जगह के बारे में मालूम करना है, इस एरिया के बारे में अगर आपको कुछ मालूमात चाहिए, यहाँ का विज़िट आप करने लगे हैं, तो मेरे साथ रब्ता कीजिएगा। मैं आपको ये जगह भी दिखाऊँगा, इस जगह का विज़िट भी कराऊँगा और इस जगह के बारे में आपको वो मालूमात भी दिखाऊँगा कि जो आपने यकीनन इससे पहले वो जगह नहीं देखी होगी, वो बातें नहीं सुनी होगी। इंतहाई दिलचस्प मनाज़र ये आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं बाहर आने लगा हूँ। ये इस थंब वाली कलाम का, सतून वाली कलाम का ये तीसरा स्टेप है। और पहले मैंने जहाँ पे आपके साथ जिक्र किया था कि जो छतरी नमाज जगह है उसको आपको ऊपर से दिखाने लगा हूँ। मैं बाहर आ गया हूँ, मैं आपको वो जगह दिखाने लगा हूँ। मेरे सामने अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, वो जगह है जहाँ पे मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि छतरी नुमा जगह है। आप छतरी उसे कह रहे हैं, आधी छतरी कह लें। ये इंतहाई खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। यहाँ पे छतरी नुमा ये जगह है जिसका मैं नीचे से आपके साथ जिक्र कर रहा था कि ये वो जगह है जिसको अल्लाह ताला ने इसके अंदर छतरी बना दी है कुदरत की जानिब से। इंतहाई ज़बरदस्त डिज़ाइन जो है बना हुआ है। ये हाफ छतरी से कह लें। ये पानी के बहाव की वजह से बनी है। कतरा कतरा पानी यहाँ पर टिपकता रहा है, उसकी वजह से कुदरत ने ये चीज़ बना दी है। इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का शाकार है। तो अभी मैं नीचे भी उतरूँगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जगह ऐसी भी बताऊँगा इस एरिया की, क्योंकि वो भी कैमरे की आंख में महफूज कर सकूँ। ये इस जगह पे मैं नहीं जा सकता, कोशिश करूँगा कि अंदर अगर कैमरा मेरा जा सके तो आपको ये जगह भी दिखा दूँ। तो यहाँ पे तो छुपना बहरहाल बड़ा मुश्किल है। ये वो जगह है, अंदर अंधेरा है, इसलिए मैं आपको वाज़े तौर पर ये जगह नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ पर भी अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। ये जगह अंधेरे वाली भी मैंने दिखाई है। अब वापस नीचे उतरने लगा हूँ। ये तीसरा स्टेप है, लेकिन इससे पहले मैं कोशिश करूँगा आपको ऊपर वाला कुछ व्यू दिखा सकूँ। ये आप व्यू देख सकते हैं ऊपर वाला, कितना ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत ये मंज़र है। यकीनन आपने ऐसे पहले कभी नहीं देखा होगा। ये ऊपर वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, ये कैसा एरिया है। ये सारा पत्थर है और आपको ये भी बताऊं कि इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का ये पत्थर है। इंतहाई खूबसूरत ये मनाज़र आप देख रहे हैं। इसकी खूबसूरती अल्लाह ताला ने इस तरह इसको डिज़ाइन किया है कि दिल करता है कि अल्लाह की इस बनाई हुई चीज़ का खूबसूरत होने का बार बार मैं ज़िक्र आपके सामने करता रहूं। अभी नीचे उतरने लगा हूं क्योंकि ये तीसरे स्टेप पे हूं और आपको मैंने पहले भी बताया कि एक कदम फूंक के रखना पड़ता है। अभी मैं इसके दूसरे हिस्से पे भी जाने लगा हूँ। ये वो वाइड एरिया है जो इस पूरे थंब वाली कलाम में, इस सतून वाली कलाम में खुश्क है, बाकी सारा गीला है, बाकी सारे के अंदर पानी है। गर्मियों के ये दिन हैं, मई का ये महीना है। ईद उल फितर के बाद ये हम दूसरे रोज़ ईद उल फितर के हम ये वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको ये खूबसूरत मनाज़र दिखा सकूँ। नाज़रीन कराम, अक्सर जो टूरिस्ट यहाँ के मकामी जो टूरिस्ट है, मकामी जो यूथ नस्ल है हमारी, इस एरिया का विज़िट करती है गर्मियों के दिनों में, मई के महीने में, जून के महीने में, अगस्त सितंबर के महीने में यहाँ का विज़िट करती है। और तकरीबन 10 से 15 गांव के ये लोग हैं इस एरिया को इसे देखने के लिए यहाँ का विज़िट करते हैं। इस एसी वाली जगह पे रहना, कुछ देर के लिए रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर शायर व शायरी भी करते हैं, यहाँ पर गपशप आपस में लगाते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि चाय भी बनाते हैं, खाना भी पकाते हैं यहाँ पर मकामी जो टूरिस्ट हैं। और गर्मियों का जो ज़्यादातर लम्बात होते हैं, ज़्यादातर जो दिन का वक्त होता है, यहाँ पे उसको सर्व करते हैं और आपस में गपशप लगाते हैं। तो नीचे जाने लगा हूँ नाजरीन, आपको दूसरे मनाज़र भी दिखाने लगा हूँ और इससे बढ़कर आपको ये भी बताऊँ कि फिर एक और अंधेरे कमरे में हम जाने लगे हैं। कोशिश करूँगा कि उसके मनाज़र भी आपको दिखा सकूँ।
ये वो वाला सतून है, ये वो वाला पिलर है, ये वो वाला थम है जिस पे पूरी ये थम वाली कलाम जो है वो खड़ी है। ये पिलर वाली जो कलाम है वो खड़ी है। ये पिलर वाली जो गार है वो खड़ी है। इसकी जो ऊंचाई है वो कम से कम 20 से 25 मीटर के मिड में है। इंतहाई ऊंचा है ये पिलर, इंतहाई मजबूत भी है और पत्थर का ये बना हुआ है जिसके ऊपर फ्रंट साइड से एक बहुत बड़ा कुदरत ने सहारा खड़ा किया है जो इसको थामे हुए है, जो इसके ऊपर पूरी गार जो है सेंटर वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर खड़ा है। बाकी एरियाज भी मैंने आपको दिखाए हैं, लेकिन मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपको ये वाला पिलर भी दिखाएं, ये वाला सतून भी दिखाएं जो इस गार के मिडल में, जो इस कलाम के मिडल में खड़ा है, जिसके ऊपर पूरा जो है सतून, इसके पूरा जो सतून है उसके ऊपर पूरा अल्लाह ताला ने बोझ। वीवर्स, मुझे वीडियोस बनाने में बहुत मुश्किल का सामना है क्योंकि मेरे पीछे जो टूरिस्ट मेरे इलाके के गांव के लड़के आए हुए हैं उनकी शोर भी बहुत ज़्यादा है और मैं आपको ये डिप दिखाने लगा हूँ, ये गहराई आपको दिखाने लगा हूँ। बहुत ज़्यादा गहराई है। अगर कोशिश करूँ आगे जाने की तो आगे नहीं जा सकता क्योंकि इंतहाई ख़तरनाक एरिया है। लेकिन मेरा कैमरामैन आपको अगर दिखा सके तो डिप आपको नज़र आ रही होगी। नाज़रीन, इंतहाई गहराई है, आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि यहाँ पर गिरने का ख़तरा भी है, तो हम कोशिश करेंगे पीछे ही रहें और आपको वो मनाज़र भी दिखाएं, वो गहराई भी दिखाएं। ये कम से कम 20 से 22 फुट की मीटर की ऊंचाई पे हम खड़े हैं। 20 से 22 मीटर की ये ऊंचाई है जिस पे हम खड़े हैं। ये गहराई आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहराई है। एक वक्त था जब पानी का बहुत ज़्यादा ज़ोर था, बारिशें बहुत ज़्यादा होती थी तो यहाँ से पानी बहता था। तकरीबन 1 से 1.5 फुट पानी की जो ऊंचाई है यहाँ से नीचे जाता था, इस ऊंचाई से जाता था। तकरीबन इतनी मोटाई थी पानी की, इतना ज़्यादा पानी था, तकरीबन उसकी 1 से 1.5 फुट मोटाई बनती है। इतना ज़्यादा पानी था, यहाँ से नीचे जाता था। अब पीछे होने लगे और आपको तीसरा जो स्टेप है इस गार का, तीसरा जो स्टेप है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आगे बढ़ता हूँ, वो मनाज़र भी आपको दिखाता हूँ। ये मैं तीसरे स्टेप यानी कि इस गार की तीसरी स्टेप की जाने बढ़ने लगा हूँ, तीसरे हिस्से की जाने बढ़ने लगा हूँ। मेरे साथ मेरा रहबर भी है जो मेरी हेल्प कर रहा है इस काम में सारे। तो आगे बढ़ने लगा हूँ और आपको वो मनाज़र भी दिखाने लगा हूँ। इंतहाई एसी वाली जगह है, इंतहाई ठंडी जगह है, लेकिन यहाँ पे अगर एक कदम भी स्लिप हो जाता है तो इंसान ज़िंदगी से चला जाता है। ये कुआँ है इस गार का, इस कलाम का। अगर यहाँ से इंसान नीचे चला जाए तो फिर नीचे ही जाता है, ऊपर नहीं आता फिर दोबारा ज़िंदगी में। ये वो जगह है, ये वो मनाज़र हैं जो आपको बड़ी मुश्किल के साथ दिखा रहा हूँ। ये जगह आप देख सकते हैं कितनी गहराई है इसकी, बहुत ही गहरी है। ये तीसरे स्टेप पे हम खड़े हैं और ये बिल्कुल अंदर से बिल्कुल खाली है। जैसा मैंने आपको बताया कि बाहर से इसकी दीवार है, एक पिलर है जिस पे ये खड़ी है, अंदर से बिल्कुल खाली है। आगे बढ़ने लगा हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। इंतहाई ख़तरे वाली जगह है, इंतहाई मुश्किल जगह है, हर एक कदम को फूंक के रखना होगा। ये जगह भी आपको दिखाता जाऊँ, ये कैसी जगह बनी हुई है। इसको पकड़ के ऊपर जाने लगा हूँ और मेरे साथ रहिएगा। डर बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि जगह बहुत मुश्किल है और देख सकते हैं नाज़रीन आप। और मेरा मकसद आपको तफरीह फराहम करना है, मेरा मकसद आपको नई चीज़ें दिखाना है। मेरा मकसद ये है कि आप खुश रहें, आबाद रहें, नई नई जगह देखें, नए नए मंजर देखें, कुदरत के शाहकार देखें। ये जगह देखें नाज़रीन, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही खूबसूरत सीन है, बहुत ही खूबसूरत शक्लें बनी हुई हैं। आप जो भी गेस करें वही आप महसूस कर सकते हैं, जो भी अंदाज़ा लगाएं वही जगह हैं। ये भी जगह बहुत अच्छी है। अगर दूर से देखें तो ऐसा लग रहा है, ऐसा मालूम होता है कि गुलाब का जो फूल है वो बना हुआ है। ये जगह ऐसा मालूम होता है, ये वो जगह है कि जैसे मालूम होता है कि गुलाब का फूल बना हुआ है। ये एक मरतबा फिर आपको दिखाता हूँ, पास जाके करीब जाके इस जगह को दिखाने लगा हूँ। ये वो जगह है जो गुलाब का फूल डिज़ाइन अल्लाह ताला ने इसे ऐसा डिज़ाइन बनाया जैसे ये गुलाब का फूल मालूम होता है। ये जगह भी आपको दिखाऊं, कितनी खूबसूरत जगह बनी हुई है।
कितने खूबसूरत शाहकार बने हुए हैं। ये जगह आप देख लें, ये 3rd फ्लोर है इस एरिया का। इंतहाई खूबसूरत ये जगह है, 3rd फ्लोर है इस एरिया का। बहुत ही प्यारा मंदिर है, अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पे। ये देख लें नाज़रीन, ये कितनी खूबसूरत जगह बनी हुई है। ये देखें, इतना ज़बरदस्त नज़ारा है, ये इंतहाई खूबसूरत मकाम है, इंतहाई दीदा ज़ेब है। और हमारे टूरिस्ट के लिए ये जगह यकीनन उनको बहुत ही ज़्यादा भाएगी। सर्दी भी है, यानी कि बाहर गर्मी का मौसम है और अंदर सर्दी महसूस हो रही है। कुदरत की जानिब से इंतहाई ज़बरदस्त एसी लगा हुआ है यहाँ पे। आपको जो आवाज़ें आ रही हैं, मेरे साथ तकरीबन 10 से 15 लोग इस जगह के अंदर हैं। ये मनाज़र आपको दिखाने लगा हूँ, इंतहाई खूबसूरत मनाज़र आप देख सकते हैं। इंतहाई खूबसूरती से इसे तराश खराश के मेरे रब ने बनाया है और आपके सामने ला खड़ा किया है। आज ये मनाज़र आपको दिखा रहे हैं, यकीनन इससे पहले आपने ऐसे मनाज़र नहीं देखे होंगे। इंतहाई ज़बरदस्त, इंतहाई खूबसूरत मकाम। ये पत्थर हैं सारे, पानी के बहाव की वजह से ये पत्थर बने हैं। ये जगह आप देख सकते हैं सारी। ये जगह बहुत ही प्यारी है, अच्छी लोकेशन है। टूरिस्ट को, पाकिस्तान के जो टूरिस्ट हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस जगह का विज़िट भी ज़रूर करें, इन जगहों को देखने के लिए भी ज़रूर आएँ। गर्मियों के मौसम में आएँ, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ये जगह वीरान होती है। गर्मियों में मकामी जो लोग होते हैं, मकामी जो लड़के होते हैं, यहाँ का विज़िट करते रहते हैं, इन जगहों को देखने के लिए आते रहते हैं और बड़ी खुशी महसूस करते हैं इस जगह पे आने के लिए। यहाँ पे अपना दिन बीतते हैं, गपशप लगाते हैं और फिर चले जाते हैं। ये मनाज़र बहुत ही खूबसूरत मनाज़र आपको दिखा रहा हूँ नाज़रीन। यकीनन आप भी इस जगह को देख के बड़ी खुशी महसूस कर रहे होंगे और बड़ी अजीब गरीब इस जगह को आप महसूस कर रहे होंगे। आप देख रहे होंगे इन मनाज़र को। यकीनन मुझे नाज़रीन आपसे ये बात करने लगा हूँ कि अगर इस जगह के मुताल्लिक़ आपको किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए होगी, इस जगह का आप अगर विज़िट करना चाह रहे होंगे, इस जगह के बारे में आप मालूमात मुझसे लेना चाह रहे होंगे, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दूंगा। और साथ आपको ये भी कहूँगा कि ऐसी खूबसूरत जगहें, ऐसे खूबसूरत मकाम देखने के लिए हमारे जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी कीमती राय भी हमें दीजिएगा। आपके कीमती मशवरे हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि आपके मशवरे होंगे तो आपके मशवरों से हम आगे बढ़ेंगे। ये जगह जो हम आपको दिखाने लगे हैं अब, ये जगह आउट है जो मेन इंटरेस्ट था, और ये जगह जो है यहाँ से इंसान को रिंग के गुजरना पड़ता है। ये जगह आप देख सकते हैं, इंतहाई मुश्किल जगह है। ये जगह आउट होने वाली है, यहाँ से इंसान आउट होता है और फिर बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर भी निकलने के लिए एक छोटा सा स्टेप जो है, एक और स्टेप क्रॉस करना पड़ता है, तो तब इंसान इसके बाहर निकलता है। तकरीबन हम इस वक्त जिस जगह पे खड़े हैं, ये कम से कम 25 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ पे हम खड़े हैं। इसके बाद बाहर निकलने का रास्ता है, आउटडोर जिसे कहते हैं वो है, और फिर बाहर ऊपर इंसान चला जाता है, लेकिन वहाँ से फिर वापस आना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो रास्ता है नीचे की तरफ ही जाता है। हमारे एरिया, हमने जहाँ से हम इन हुए थे, वापस उसी तरफ से हमें निकलना होगा। तो एक थोड़ा सा व्यू कोशिश करूँगा बाहर का, अगर दिखा सकूँ आपको, तो वो भी कोशिश करता हूँ। नाज़रीन आगे बढ़ता हूँ। इंतहाई मुश्किल रास्ता है, इंतहाई मुश्किल से मैं बाहर की जानब निकल रहा हूँ, आउटडोर की जानब निकल रहा हूँ। आप देख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा बाहर के भी मनाज़र आपको दिखा सकूँ, लेकिन इंतहाई मुश्किल रास्ता है। आउटडोर जो है इन तो भी काफ़ी मुश्किल था, लेकिन ये आउट भी इंतहाई मुश्किल है। दुश्वार गुजार चट्टानों के दरमियान से, मिडल से मैं निकल के ये जा रहा हूँ और बाहर की तरफ जाने लगा हूँ। आपको बाहर का मनाज़र भी दिखाऊंगा और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये कितनी मुश्किल जगह है, कितना मुश्किल जो रास्ता है और कितनी ऊंचाई पे इस वक्त हम खड़े हैं, वो भी आपको दिखा दूंगा। अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये आउटडोर है, यहाँ से निकलने का रास्ता है। इनडोर भी मैंने आपको दिखाया, अभी आउटडोर भी आपको दिखाने लगा हूँ। इंतहाई मुश्किल जगह पे ये वाक़या है। और आगे बढ़ता हूँ नाज़रीन, आपको दिखाने लगा हूँ आउटडोर भी। तो ये जगह आप देख सकते हैं, लेट लेट के यहाँ से गुजरना पड़ता है, ज़मीन के साथ चिपक के यहाँ से गुजरना पड़ता है। तो
आगे बढ़ने लगा हूँ। ये आउटडोर भी आपको दिखाने लगा हूँ। बहुत ही मुश्किल है, इंतहाई खौफ भी महसूस कर रहा हूँ। बहुत ही मुश्किल जगह है ये, यहाँ से आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, बहुत ही मुश्किल है। इस एरिया का बहुत ही मुश्किल मकाम है। एक मरतबा फिर मैं आपको अंदर के मनाज़िर भी दिखाऊंगा कि अंदर की क्या सूरत हाल है। देख सकते हैं आप, ये जिस मुकाम में मैं खड़ा हूँ यहाँ से ये नीचे वाला एरिया है, ये जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि ये तीसरा स्टेप है। कम रोशनी होने की वजह से मैं आपको नीचे का नज़र नहीं दिखा सकता, लेकिन नीचे से ही होकर मैं ऊपर आया हूँ। तो ये आखिरी वो जगह है, आउटडोर है जिस पे मैं खड़ा हूँ। इसके बाद फिर ऊपर जाने का ये रास्ता है और इंतहाई मुश्किल तरीन ये रास्ता है। तो ये ज़रूर बताना चाह रहा हूँ कि ये आउटडोर है, यहाँ से निकलना होता है, फिर निकल के इंसान ऊपर की जानिब बढ़ जाता है। ये वो रास्ता है जो ऊपर जाने वाला रास्ता है और ये एरिया अब ख़त्म हो गया है। ये इसकी गहराई है, आपको कैसे दिखाऊँ, बहुत मुश्किल है क्योंकि झाड़ियाँ हैं, घास भूस है, आगे छोटे छोटे दरख्त हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, तो गहराई यहाँ से तो मुमकिन नहीं आपको दिखा सकूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आज का हमारा ये विज़िट आपको कैसा लगा? टूरिस्ट के हवाले से ये कैसा मकाम है? हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपने हमें ज़रूर दिखाना है वो कि आपको ये जगह कैसी लगी, आपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना है। नाज़रीन, इंतहाई मुश्किल जगह पे खड़ा हूँ। ये आउटडोर है, इस थम वाली कलाम का, इस पिलर वाली गार का आखिरी हिस्सा है। यहाँ से आउट होते हैं टूरिस्ट। ये आउट होने वाले मकाम पे खड़ा हूँ। नाज़रीन, इंतहाई मुश्किल मकाम पे खड़ा हूँ, आप देख भी सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको दिलचस्प बात ये भी बताता चलूँ कि ये जो आउटडोर होने वाला रास्ता है, निकलने वाला जो रास्ता है, इंतहाई दुश्वार गुजार है, इंतहाई मुश्किल मकाम है। यहाँ से अगर इंसान स्लिप हो जाए तो फिर ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर हाथ धोने पड़ते हैं क्योंकि सपोर्ट कोई नहीं है। नाज़रीन कराम, मुझे इस वीडियो के बारे में, जो हमारा ये टूर था, इसके बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारा ये टूर कैसा लगा। अगर आप भी इस एरिया का टूर करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी आज की टीम जिसने ये कवरेज की है उसे भी दुआ में याद रखिएगा। हर पल ज़िंदगी और मौत के दरमियान उन्होंने गुजारा है, इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों से ऊपर होकर यहाँ तक पहुँचे हैं और आप तक ये वीडियो पहुँचाई है। नाज़रीन, हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। हम आपको व्हाट्सएप भी नंबर देंगे, हमें व्हाट्सएप पे भी बताइएगा। ऐसी जगहों के मुताल्लिक हमें बताइएगा, इंशाल्लाह हम उन जगहों का विज़िट करके वो जगहें भी पूरी दुनिया को दिखाएंगे। जो जगहें अजीब व गरीब हैं, कुदरत के शाकार हैं, उन जगहों को हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं, हमें इजाज़त दीजिए, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक नेक्स्ट वीडियो के लिए, एक नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान।